हेलो दोस्तों। आज हम आप लोग के सामने इम्पोर्टेंट स्टैटिक में ही आता है। ज़्यादा नहीं, 20 लेकर आए हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या लेकर आए हैं? भारत में प्रथम। हम हम अगल बगल में बहुत ऐसा लड़का को देखे हैं जिसको कुछ नहीं पता है, वो भी रेलवे का फॉर्म भर देता है। ग्रुप डी एनटीपीसी में 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भराया है। तो कौन पढ़ने वाले हैं? उसमें बहुत सारे बता रहे हैं, 20-30% स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको ये नहीं पता है कि गवर्नर जनरल, वायसराय। तो वो सब स्टूडेंट लास्ट टाइम भी अगर मेरे वीडियो देख लेते हैं, रट लेते हैं जो हम देते हैं क्वेश्चन, तो उनका भला हो जाएगा एग्जाम में। अगर वो आज से लेकर 3-4 महीना मेरे साथ सिर्फ रटने के लिए तैयार हैं, जो कुछ भी नहीं जानते, जीरो पे भी खड़ा होंगे ना, और मेरे साथ 3-4 महीना चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, तो उनका ग्रुप डी में 65 से लेकर 70 नंबर के बीच में आएगा। जिस दिन आंसर किया आएगा वो लोग खुद कमेंट करेंगे कि आपका कमेंट से मेरा एग्जाम में इतना आया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं भारत में प्रथम। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये सब जितना भी गवर्नर जनरल वायसराय है, ये सब कब का है? आज़ादी से पहले का है, ठीक ना, अंग्रेज का समय का है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? और प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल से पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था। फिर उससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल से पहले बंगाल का सिर्फ गवर्नर था। तो जितना भी ये सब है डिटेल में हम आप लोग के साथ करेंगे अति चर्चा। अलग से हम एक वीडियो ले आएंगे। अभी जो जो इम्पोर्टेंट है, 20 इम्पोर्टेंट है, अति वो सब पे हम लोग बात करते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और ये टाइम पीरियड आप लोग को याद होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं याद होगा तो हम बता देते हैं कब का है। 1856 कि 1858? आप लोग कंफर्म करके एक बार कमेंट कर दीजिएगा। लॉर्ड कैनिंग का समय काल 1858 ही था शायद, जहाँ तक हमको याद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं भारत का अंतिम वायसराय। अंतिम वायसराय भारत का कब होगा? टाइम आप लोग बता सकते हैं? जो हम बताएं अभी आप लोगों को कि गवर्नर जनरल और वायसराय ये सब जब भी आज़ादी से पहले का है, तो भारत का अंतिम वायसराय कब का होगा? हमको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं रेलवे का फॉर्म भरने वाले जिनको ये भी नहीं पता है कि बंगाल का गवर्नर पहले आया, कि फिर बंगाल का गवर्नर जनरल पहले आया, कि भारत का गवर्नर पहले जनरल आया, वायसराय कौन आया। उनको एक टर्म सीक्वेंस भी नहीं पता है। और उन्हीं लोग के लिए हम स्टार्ट किए हैं हम। और उन लोग को हम शॉर्ट 5-10 मिनट के वीडियो के माध्यम से पूरा जो अंग्रेज से पहले का जो समय काल होता है, 1700 से लेके 1900 तक के जितना भी था, 1757 में 1757, हाँ, देख लेंगे। कंफर्म हमको अभी याद नहीं है। लॉर्ड क्लाइव पहला बना था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो वो भारत का अंतिम वायसराय के 1946 से 48 का अधिक टाइम पीरियड है। आज़ादी से पहले का ही होगा ना। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो फोर्थ नंबर देखते हैं। भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल, और ये आज़ाद भारत से पहले का है। आज़ाद भारत का पहले का नहीं, आज़ाद भारत का है 1950 आदि। तो आज़ाद भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सी राजा गोपालचारी। क्या बोलते हैं? सी राजा गोपालचारी। चलिए अब आगे देखते हैं, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति। तो ये तो उम्मीद करते हैं कि सबको पता होगा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब आगे चलते हैं, तो देखते हैं भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक कन्फ्यूजन भी है।
बहुत लोग को अबुल कलाम आजाद से कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। और भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और ये हमारा सिविल कोड का एग्जाम में आया था। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे बगल वाला जो लड़का था वो गलत मारा हुआ था, हम देखे थे। अब बगल में एग्जाम में बेंच पे बैठाता है और कोई सिक्योरिटी नहीं था सिविल कोर्ट में। और ये क्वेश्चन सिविल कोड का आया हुआ था। तो जीएस का एक एक लाइन का है, बहुत छोटा छोटा देखने में लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में बर्थ एनिवर्सरी में क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। टीचर थे लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं थे। ऑप्शन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी था और लोग को कंफ्यूज किया था। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलिए अब आगे बढ़ते तो देखते हैं भारत का प्रथम गृह मंत्री। तो गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको क्या नाम से पुकारा जाता था? इनका निक नेम आप लोग बता सकते हैं? इनका निक नेम है लोह पुरुष। और एक और इनको निक नेम मिला था जो महिलाएं लोग दी थी। आप लोग को याद होगा तो कमेंट में कीजिएगा, मेरा ध्यान से भी उतर रहा है कि महिलाओं। तो भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते तो भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मालवणकर। जीबी मालवणकर। इनका नाम क्या हुआ? फुल फॉर्म गणेश वासुदेव मालवणकर। लेकिन एग्जाम में जीबी मालवणकर ही रहेगा क्योंकि जीबी मालवणकर ही फेमस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम इलेक्शन कमिश्नर भारत का कौन थे? सुकुमार सेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहला भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो 13 नंबर देखते हैं। भारत आने वाले पहले चीनी यात्री कौन थे? फाहियान। और किसके कार्यकाल में आए थे? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते तो देखते हैं 14 नंबर। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन थे? हॉकिंस। चलिए अब आगे बढ़ते तो देखते हैं भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? भारत के पहला उपराष्ट्रपति। और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब आगे बढ़ते तो देखते हैं 16 नंबर। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? खान अबुल गफार खान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। और कब मिला था इनको? 1913 में। 1913 में इनको मिला है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 18 नंबर। प्रथम भारतीय पायलट जे.आर.डी. टाटा। कौन थे प्रथम भारतीय पायलट? जे.आर.डी. टाटा। चलिए अब आगे बढ़ते तो एक और इम्पोर्टेंट है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन। और भारत में प्रथम और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो धीरे धीरे हम ले आएंगे। नहीं चाहते हैं कि एक साथ हम आप लोग को आधा घंटा 45 मिनट 30 1 घंटा का वीडियो दे दें। 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का जो भी हो हम 20-20 का ही सेट लाएंगे। जिसका भी सब्जेक्ट ला, मैथ का भी हम शुरू करने वाले हैं, सोच रहे हैं तो 20 क्वेश्चन का ही मैथ में भी हम लाएंगे। तो चलिए अंतिम देखते हैं आज का। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार सुनिएगा, 2 के स्पीड में।
उम्मीद है आराम से याद हो जाए। और जो नहीं याद होगा वो आप लोग जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे कॉपी पे पेज पे लिख कर सामने पे चिपका दीजिए। 2-4 दिन देखिएगा, याद हो जाएगा। और जब ऑप्शन आएगा ना सामने से, जब टेस्ट दीजिएगा तो एलिमिनेट कर लीजिएगा। आप लोग 20 को पहले पढ़िए, फिर धीरे धीरे और भी हम बताते चलेंगे आप लोग को कि कैसे करना है। अभी आप लोग मेरे साथ 3-4 महीना जुड़ कर देखिए, उसके बाद अगर नहीं होगा एग्जाम में प्रोग्रेस तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा समय बर्बाद हुआ। लेकिन आप लोग को अच्छा लगता है मेरा कंटेंट, मेरा बताया हुआ तरीका, तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।